Hello my dear friends, this is Arshit Kamra and I am back with my another video, and for today our topic is respiration in humans. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस थी? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस थी जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है वेरियस मैनर्स में. हमने ह्यूमंस का केस पढ़ा था, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेस्पिरेशन. तो पहले चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. यानी जिस फॉर्म में मुझे फूड चाहिए था वो मैंने न्यूट्रिशन में ऑब्टेन कर लिया, मगर उस फूड से जो मेरा टारगेट है वो क्या है? एनर्जी को ऑब्टेन करना. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है? रेस्पिरेशन मेजर दो टाइप्स का होता है. व्हाट आर दे? द फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen. यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसका एक मेन पार्ट क्या है? ऑक्सीजन है. यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो रेस्पिरेशन होगा, वरना नहीं होगा. उसे हम कहेंगे एरोबिक. उसी का उल्टा क्या है? एनारोबिक. यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये तो थे बेसिक मेथड्स. इनके बारे में अगर आपको थोरली पूछना है, कंपैरिजन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बता सकता हूं. तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं. ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसकी रिएक्शन क्या होती है? ऑब्वियसली बात है कि ह्यूमन के अंदर हो रहा है तो बायोलॉजिकली भी जरूरी है, केमिकल रिएक्शन भी हो रही है. क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपलर में टूटेगा और फिर उससे एनर्जी निकलेगी. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन. बायो belongs to living, chemical means involvement of chemical substances, so this reaction can be categorized as biochemical reaction. यानी हम जब ग्लूकोज से अपनी जर्नी शुरू करेंगे, हमारी डाइट का मेजर पार्ट क्या है? ग्लूकोज है. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. यानी उसके अंदर कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं? 6. अगर मुझे उससे एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो मुझे 6 कार्बन की चेन को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगी देखते हैं. शुरुआत में हमारे पास था ग्लूकोज. ठीक है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान वो किस में बदल जाएगा? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल. किस में बदल जाएगा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल. और 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम क्या है? पायरेट. क्या कहते हैं उसे? पायरेट. पायरेट क्या होता है? जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं पायरेट. अब क्या होगा? हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो पावर हाउस ऑफ द सेल है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये जो पायरेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस पायरेट को किस में बदल देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब इसमें क्या हुआ, ये रिएक्शन क्यों है समझते हैं. देखिए, शुरुआत में ग्लूकोज था. ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6. कितने कार्बन मॉलिक्यूल थे? 6. पायरेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड है? 3. लास्ट प्रोडक्ट क्या आ गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 1. यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा फूड था वो सिंपलर पार्ट्स में टूटते टूटते किसमें बदल गया? CO2 जो हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर जो हम हमारी बाकी प्रोसेसेस में यूज कर लेते हैं, या फिर यूरिनेशन और स्वेट में उसे लूज कर देते हैं. और उसके बाद में जो ट्रायंगल दिख रहा है दिस इज फॉर एनर्जी. और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. चलिए, अब ये चीज तो हो गई कि अच्छा ये ग्लूकोज होता है, इसमें टूटता है, इसमें टूटता है और ये रिएक्शन हो जाती है. मगर ये जो ऑक्सीजन चाहिए ये हमारे ब्लड तक पहुंचती कैसे है? इसका रास्ता क्या है? इसका सोर्स क्या है? हमें तो जनरल पता है, बस हमने सांस लिया ऑक्सीजन चली गई. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो देखते हैं उसमें. हाउ डू ह्यूमंस गेट ऑक्सीजन? प्रोसेस का नाम तो ब्रीथिंग है. रेस्पिरेशन तो ये था, प्रोसेस तो वो ब्रीथिंग होगी. ब्रीथिंग में 2 स्टेप्स क्या होते हैं? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. व्हाट इज इनहेलेशन? जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है तो वो इनहेलेशन है. बॉडी से ऑक्सीजन बाहर आ रही है तो वो एक्सहेलेशन है. अब आगे का प्रोसेस क्या है? तो देखिए, ये है हमारा पूरा पाथवे. पाथवे क्या कहते हैं? रास्ते को. किसका रास्ता? कि हमारी बॉडी में जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वो कैसे आगे ट्रेवल करती है, कहां तक पहुंचती है और वो कैसे हमारे ब्लड में मिल जाती है. तो उसके लिए हमें ये रास्ता जानना पड़ेगा.
तो देखते हैं। ये है हमारा नोज वाला एरिया जिसे हम कहते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से एयर एंटर करती है, जो हम इनहेल करते हैं उस एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है ज्यादा, CO2 होती है कम। ऑब्वियस सी बात है, हमारे सराउंडिंग में क्या है, 20% अराउंड ऑक्सीजन है और 1% अराउंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन ज्यादा होगा जब हम इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा कंपैरेटिवली। अब ये जो अंदर एयर एंटर करी है, ये कहां जाएगी, लंग्स की तरफ मूव करेगी। तो रास्ते में जो इसके हमें ये ओपन स्पेस दिख रहा है, इस ओपन स्पेस को कहते हैं फेरिंक्स। ओपन स्पेस को क्या कहते हैं, फेरिंक्स। उसके बाद में जो हमारा वोकल कॉर्ड वाला एरिया है, ये एरिया जहां पे हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जहां से हमारी साउंड रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं लिरिक्स। तो एयर पहले नेसल कैविटी से एंटर करी, फेरिंक्स में गई, फेरिंक्स से लिरिक्स में, अब उसका पाथवे शुरू होगा ट्रैकिया में। व्हाट इज ट्रैकिया? तो ये जो आपको रिंग्स दिख रही हैं, ये स्ट्रक्चर, ये जो आपको रिंग्स दिख रही हैं ऐसे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, इसका मटेरियल क्या है? तो जो ट्रैकिया है वो बनी हुई होती है कार्टिलेज से। कार्टिलेज यानी ऐसा टिश्यू जो हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होता है, यानी ये इलास्टिक भी होता है और हार्ड भी होता है। अब इसका कार्टिलेज का यहाँ पे क्या रोल? तो कार्टिलेज का रोल ये होता है कि कभी भी हमारे गले में हमें चोकिंग हो या फिर अचानक से एयर प्रेशर कम या ज्यादा हो, तो हमारी जो विंड पाइप है या ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए। इसलिए किससे बनी हुई होती है, कार्टिलेज से, ताकि अपनी शेप को रिटेन कर सके। उसके बाद में जो पाथवे है ये दो पार्ट्स में बट गया। या आपको दो पार्ट्स दिख रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, दो लंग्स हैं तो दो पार्ट चाहिए होंगे। तो ये जो दो पार्ट में जब बटा, तो जो ये सेक्शन है जो उसकी दो पाइप्स में ये टूटा है, पहली पाइप क्या कहलाएगी, ब्रोंकाई, और इस तरफ वाली भी ब्रोंकाई। तो लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर टूटेगी और हर ब्रांच के एंड के ऊपर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे एल्वियोली। क्या होगा, ब्रोंकाई लंग्स में एंटर करने के बाद में मल्टीपल ब्रांचेस में टूटेगी और हर ब्रांच के एंड पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे एल्वियोली। और एल्वियोली हमारी लंग्स का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा, तो इधर पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, साथ में बनिए रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहां से ऑक्सीजन एंटर करी, यहां ट्रेवल करी, लास्ट में जाके कहां पे कलेक्ट हो गई, एल्वियोली के अंदर। तो ये मैंने एल्वियोली को थोड़ा सा जूम कर दिया यहाँ पे। तो अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुकी है, ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। ये मैं बता चुका हूं, क्यों? क्योंकि जब हमने इनहेल किया था तो सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो जाते इनहेलेशन के अंदर ऑक्सीजन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, CO2 कम होती है। अब एल्वियोली के अराउंड क्या होता है, एल्वियोली के अराउंड होती हैं ब्लड वेसल्स, बहुत सारी। अब ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में से क्या कलेक्ट करके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जो इन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है उसके पास क्या ज्यादा है, CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। अब इससे क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिक सी प्रोसेस होगी डिफ्यूजन, यानी जो मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन में होता है वो लो कंसंट्रेशन की एरिया की तरफ मूव करता है। तो यही कंसेप्ट होगा, यहाँ पे क्या ज्यादा था, ऑक्सीजन, तो वो बाहर चली जाएगी क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन वहां पे लो है। यहाँ पे CO2 ज्यादा था, वो अंदर चला जाएगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन वहां पर लो है। इससे क्या होगा, एल्वियोली में जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड में चली गई और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्वियोली में आ गई। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है, ये रिवर्स प्रोसेस से हम क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे और इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। उम्मीद करता हूं ये बेसिक सा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।